देखिए क्वेश्चन है कि त्रिभुज में दिए गए आपका क्या है, बगल के दिए गए चित्र है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज क्यू आर और पी आर की लंबाई बताना है, जिसमें इसका वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर है, यही ना। चित्र दिया गया है जिसमें आपका कौन सा क्यू आर, तो क्यू आर है ये ना है, और पी आर का वैल्यू पता करना है, यही ना करना है। और सब कहाँ है, नहीं है, उठ नहीं रहा है लोग। पढ़ाई लिखाई है बहुत मेहनत की चीज़, इसके लिए जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा जहाँ तहाँ पढ़ने के लिए, तब ना पढ़ पाइएगा। तो देखिए बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में क्यू आर और पी आर की लंबाई बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू एक ही भुजा की लंबाई पी क्यू का दिया है, तो इसमें कौन सा व्यवस्था लगाया जाए। तो यहाँ पे कोण दिया है आपका 30 डिग्री दिया है ना, तो यहाँ पे चलेंगे सॉल्यूशन अगर करते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन 30 डिग्री, यहाँ चूँकि जानते हैं ना साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच होता है, पता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, पी क्यू है ना, लंब पी क्यू लिख देंगे, और कर्ण कितना है, पी आर लिखेंगे। चलिए तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 भर सकते हैं क्या, भर सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2 भर सकते हैं। और देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भर देंगे 6 सेंटीमीटर, समझे। पी क्यू का वैल्यू कितना भर देंगे, 6 सेंटीमीटर भर दिए। और इसका वैल्यू आपका पी आर ना निकालना है, पी आर के पी आर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा पी आर, समझे ना। साइन 30 डिग्री से चले, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, लंब आपका हो गया, लंब कौन सा हो गया, पी क्यू, क्योंकि इस पर बन रहा, पी क्यू लिख लिए। और फिर कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर, तो लंब का वैल्यू कितना दिया है, 6, पी आर तो निकालना ही है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, इस साइन 30 का वैल्यू भर लिए, पी आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा दूना 12, इसलिए पी आर का वैल्यू मेरा कितना आया, तो पी आर का वैल्यू आपका आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर, समझे ना, कितना, 12 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू तो निकाल लिए, अब फिर चलेंगे, अब फिर निकालना है क्या चीज़ का, ये आर क्यू चाहे क्यू आर। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इन आ जाएगा, तो tan थीटा, ठीक है, पुनः tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है, और लंब बटे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो पी क्यू बटे क्या लिखेंगे, आर क्यू या क्यू आर, यही ना पता करना है क्यू आर का वैल्यू, तो इसको आर क्यू लिखिए चाहे क्यू आर लिखिए, कोई दिक्कत है, तो क्यू आर, ठीक है। और देखिए tan 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है। और ये पी क्यू का वैल्यू दिया है ना, 6 दिया है, और क्यू आर, तो गुना कर लेंगे, ठीक है। ये आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। चलिए तो इधर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 6√3, कितना वैल्यू दिया है, नहीं है, क्यू आर हम लिख सकते हैं कितना, 6√3, यही ना है, वैल्यू आ गया, हो गया आंसर, ठीक। चलिए आया समझ में, समझा दें। चलिए देखिए बाबू, कह रहा है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकालना है। तो क्यू आर दिखाई दे रहा है, कहाँ है, क्यू आर, हई वाला, समझे। और फिर कह रहा है पी आर,
यानी कि पी आर कर्ण, समझे ना। तो लंबाई इसका निकालना है, तो यहाँ 30 डिग्री दिया है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण। तो लंब बाई कर्ण लेके चलेंगे, साइन 30 डिग्री, समझे। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें है ये ना है, तो लंब लिख दिए, अब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है, पीआर है, पीआर है कर्ण, समझे ध्यान से। देखिए अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 भर दिए। आई पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, और पी आर लिख दिए। गुना कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब पी आर में 1 से गुना करेंगे, पी आर 6 दूना 12, तब पी आर का वैल्यू आया। उतारने में हैरान है वो, समझो। पुनः अब हमको पी आर मिल गया है, क्या मिल गया, पी आर। अब चलेंगे tan थीटा, ठीक है, क्योंकि अब हमको निकालना है क्या आपका क्यू आर। तो लंब आधार का रिलेशन किस में आता है, tan में या कॉट में। तो या तो कॉट से हम निकाल लेंगे या तो tan से निकाल लेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, याद रखिए। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, आधार है हो जाएगा। तो देखिए तो पी क्यू आधार क्यू आर, समझे, लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। आ देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, तो 6 भर दिए। क्यू आर जो कहते हैं गुना कर लेंगे, तो क्यू आर 6 में √3 से गुना करेंगे, 6 रूट, यही ना है। आया समझ में अब। चलिए का मान बढ़ाया जा रहा है, समझे। यदि ए और बी दिया गया है तो इसमें देखिएगा क्या होगा, है साइन ए है और ये साइन बी है, समझे। मतलब देखिए यहाँ पे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है, साइन में क्या होगा, साइन का अगर चिन्ह लिखेंगे ना तो इस तरह से लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए tan ए tan बी घटते क्रम में होगा इसे। चलिए हो गया, पहले बड़ा लिखा जाता है और बड़ा लिख के बड़ा के बाद छोटा लिखते जाते हैं, बढ़ते कि घटते, और आरोही क्रम पढ़े हैं 8वां में, हैं। तो पहले बड़ लिख के उसके बाद में छोटका लिखते जाते हैं, तो आरोही की अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम की घटते क्रम, घटते क्रम। हाँ, आप छोटका लिख के बड़का लिखते जाते हैं तो बढ़ते क्रम, घटते क्रम होता है, बढ़ते होता है, और वो होता है घटते क्रम। हाँ, तो ये सब आता है ना समझ में। सेक ए 8वां की 6ठा में है, तब ये सब जो देखिए, जो मैथ पहले भी पढ़ा रहता है ना 8वां 7वां, वो सब काम करता है। लोग सोचता है कि 8वां पढ़ लेने तक का, तो अवरोही आरोही जो नहीं पढ़ा होगा तो उसको कुछ बुझा रहा होगा, ठीक है। चलिए लेकिन बुझाएगा। कॉट बी कौशिक ए कौशिक, देखिए तो घटते हैं कि बढ़ते हैं, थीटा के मान बढ़ा रहे हैं, ये थीटा के मान बढ़ा रहे हैं, थीटा के मान बढ़ा रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना, घटते हुए क्रम ना होगा, घटते से बढ़ते जाता है, यानी बढ़ते क्रम। चलिए देखिए इसमें लिखना है, ठीक है, मान के दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे, मान के दृष्टि से घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम का मतलब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, मान बढ़ा रहेगा तो उसका तो वैल्यू भी बढ़ेगा, त्रिकोणमितीय मान भी बढ़ेगा, समझे। हमको लिखना है क्या, घटते क्रम में। साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो त्रिकोणमितीय मान भी क्या होगा, याद रखना है, तो कनपट्टी फुला देंगे। साइन में थीटा का मान बढ़ेगा तो त्रिकोणमितीय मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, अब बढ़ेगा ना, हमको लिखना है घटते क्रम में। तो क्या करेंगे, बड़का से स्टार्ट करेंगे घटते क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, साइन 77, ठीक है, थीटा का मान घटते जाएगा, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, साइन 63, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, चिन्हवा सब ऐसा ही ना रहेगा, साइन। देखिए तो आंसर सही है,
हाँ। देखो ए नंबर का आंसर, ठीक है, सही है। मिला लो लोग, गड़बड़ाए तो बस जान लीजिए क्या करेंगे, सीधा लोल फोड़ेंगे, ठीक है। साइन 77, 63 और 49, समझे, ठीक है। अब चलिए देखिए 49 डिग्री सब ठीक है बाबू। चलिए अब बी वाला में देखिए, ये सब सॉल्यूशन किया जा रहा है, आंसर है, देख लीजिए लिखा गया है। अब देखिए राजदीप, अब कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ेगा तो त्रिकोणमितीय मान घटेगा। तो इसमें कौन पहले बार के ना लिखेंगे? नहीं, पहले छोटा। अरे थीटा के मान घटते क्रम में कैसे होगा? थीटा का मान बढ़ेगा तो त्रिकोणमितीय मान क्या होगा? घटेगा। तो थीटा जो बड़ा होगा उसका और तो घटते क्रम में तब थीटा जो बड़ा होगा कि थीटा जो कम होगा? इसमें उल्टा, जैसे त्रिकोणमितीय मान बढ़ेगा ना तो थीटा के मान घट जाएगा, थीटा के मान तब बड़का से छोटका के तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसमें त्रिकोणमितीय मान को हमको क्या लिखना पड़ेगा? बढ़ते क्रम में लिखना है ना, है तो घटते हुए क्रम में लिखना है ना। तो कौन सा वैल्यू लेंगे? कौन पहले कम वैल्यू लेंगे, कम वैल्यू लेंगे तब ना अधिक मनवा वाला वैल्यू होगा, समझे। कम वैल्यू लेंगे तब ना अधिक मान वाला वैल्यू होगा। जैसे 0 डिग्री लिए तो 0 डिग्री में कॉस में थीटा का मान 1 हो जाएगा, अधिक होगा कि नहीं, और उसके बाद में घट जाएगा कि नहीं। तो थीटा के मान कम लेना है, थीटा के मान कम लेना है। देखिए तो उसी टाइप से आंसर दिया होगा, दिया है ना। कॉस 10 डिग्री बड़ा है, कॉस 40 डिग्री। हाँ तो देखिए कॉस क्या है, यहाँ पे है कॉस 10 डिग्री, 40 डिग्री और कितना है 50 डिग्री, समझे कितना 50 डिग्री, समझे ना। तो इसमें क्या होगा आपका कि डिग्रिया मनवा कम रहेगा तब ना थीटा के मान अधिक होगा। अब क्या लिखना है? घटते क्रम में तो सबसे अधिक वाला वैल्यू लिखना चाहिए। तो डिग्री मान कम यानी कि इसका थीटा के मान, डिग्री मान यहाँ पे कम है तो कॉस थीटा के त्रिकोणमितीय मान क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा ना। तो घटते क्रम में क्या होता है? सबसे अधिक वाला वैल्यू लिखा जाता है। तो यहाँ पे अधिक वाला वैल्यू थीटा के दृष्टिकोण से नहीं, त्रिकोणमितीय मान के दृष्टिकोण से लिखेंगे। तो 10 में कौन किसका वैल्यू सबसे ज्यादा त्रिकोणमितीय मान होगा? 50 के कि 40 के? किसका होगा त्रिकोणमितीय मान अधिक? इस वाला में, क्योंकि जितना छोटा उतना क्या अधिक मान, कहे नहीं, कहे नहीं। तब कम खाता है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कम दिखाई दे रहा है कि खाएगा, पेट फेंकले नहीं है लेकिन खाएगा क्या नहीं। इसमें सीधा बराबर होता है, तो बराबर। तो सबसे अधिक वाला कौन है? सबसे अधिक वाला 50, तो 50, क्योंकि पतला पतला है सब तो दिखाई देगा कि कम खाएगा, लेकिन ना ये बात बराबर है ये क्रम। हाँ फिटनेस वाला है। देखिए तो ये 50 डिग्री और इसके बाद में कितना 30 डिग्री और इसके बाद में अब हाई वाला क्या है? इसमें क्या होता है? जो कम रहेगा उल्टा, जो कम रहेगा उसको पहले करेंगे। तो देखिए ये बात कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है ना कि आपका है, देखिए साइन कॉस सेक, साइन टैन सेक, साइन टैन जो अधिक रहेगा उसको क्या करेंगे? अधिक रहेगा उसको पहले लिखेंगे। घटते क्रम में अगर लिख रहे हैं तो जो अधिक रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में कम वाला लिखते चले जाएंगे घटते क्रम में। लेकिन कॉस, कॉसेक और कॉट घटते क्रम में जो कम रहेगा उसको पहले और उसके बाद में अधिकवा को लिखते जाएंगे, समझे। अधिक वाला को लिखते जाएंगे, ठीक है। उतार लिए, पॉज करिए, उतारिए। अब चलिए चालू करिए, लगाइए इसको। तो क्या कह रहा है? मान के दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखे, बढ़ते हुए क्रम में प्रत्येक को लगाना है सब। चलिए लगाइए। अपना अपना लगाते जाइएगा, सब कोई का जगह रहेगा, ढेर जगह है, लगाते जाइएगा। सब देख रहे हैं किसका सही हो रहा है। और कोई लगाने वाला है? हाथ उठाइए तो लगाने वाला।
चलिए हाँ, पढ़ना है निशा, मन से पढ़ना है, ठीक है, अच्छा नंबर लाना है। हम अगर कहते हैं कोई भी काम करने के लिए तो फट देना करिए, क्योंकि लेजी आदमी जो होता है ढीला, मतलब ऐसे दे बैठेगा ऐसे तो थोड़ा हमको खराब लगता है। हम एकदम सोचते हैं कि जल्दी करिए, जल्दी फटाक देना, ठीक है, हाँ झटपट। कहा जाता है चटपट झटपट। ठीक है, सही है हो नहीं है? अच्छा चुप, ठीक। तेरे को नहीं ये मान बढ़ते हुए लगाना है कि नहीं? उधर में लगेगा। डरना नहीं है, गलती या चाहे सही, गलती कौन करता है? इंसान करता है, उसको सुधार किया जाता है, ठीक है। चलिए, आप जो लगाए हैं ये आपका चिन्ह में ना गलती है, ठीक है, आके सुधारिए। तो कोई आइए, संदेह आएगी, आप सुधारो चिन्ह, बाकी सब लगाए हैं, चिन्ह खाली सुधारना था, ऐसे ऐसे लगाना था चिन्ह, इधर में है क्योंकि है कम ना, तो त्रिकोणमितीय मान बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो बढ़ने का मतलब का है चिन्ह, तो जिधर मुंह खुला होता है ना, जिधर मुंह खुला उधर क्या बड़ा, तो लगाते गए हैं घटते वाला, मुंह खुला रहना चाहिए इधर, मतलब इधर बड़ा होना चाहिए, समझे? आइए लगाइए, तब बेकार में बता दिए हैं, अरे शुरू है सबसे लगवाते हैं। बाकी आंसर मिलाओ तो सब ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और कोई लगा सकता है का? अब लगाना का है, शुद्ध लगिए गया, अब इसके आगे वाला लगाइए, ठीक है। चल, निम्नांकित में कौन सत्य है, ठीक है, इसको बताना है कि निम्नांकित में कौन सत्य है, सत्य चुनना है। तो किस आधार पर सत्य चुनना है? जिसमें मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसमें मान ही बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, साइन में बढ़ते क्रम में है। कौन सा क्रम में है? बढ़ते क्रम में है।